हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर दिख रहा होगा और ये पेपर है हमारा असम का, दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम द असम। असम DHS का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2023 को। तो इस पेपर के अंदर जो मुझे PDF मिला है अभी यहाँ पर, तो इसके अंदर 21 to 50 क्वेश्चंस आपको मेंशन्ड है और ये सारे क्वेश्चंस आपके GS के हैं और GS के बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए, हो सकते नहीं, जो करेक्ट आंसर्स हैं हम वो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें पूछा है मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है दुनिया की, वो है चाइना। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें पूछा है श्रीलंका की कैपिटल क्या है। श्रीलंका की कैपिटल है आपकी कोलंबो। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि भारत रत्न पाने वाली वो भारतीय पहली वुमेन कौन है, तो वो है इंदिरा गांधी। दैट इज द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पहला वो व्यक्ति कौन है जो स्पेस में गया था, वो था यूरी गैरियन। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सिख रिलीजन की फाउंडेशन जो है वो किसने रखी थी, वो रखी थी गुरु नानक देव ने। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 27 हो गया है, 28वें पे आते हैं। टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो देखिए टीचर्स डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को, हर साल 5 सितंबर। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट अ प्रेसिडेंट। देखिए इनमें से कौन प्रेसिडेंट नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जस्ट अ मिनट, 29 नंबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो उमा भारती हैं ये प्रेसिडेंट नहीं है, बाकी KR नारायण यानी गेल सिंह और नीलम संजीवा रेड्डी ये सभी लोग क्या हैं, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 30। तो इसमें पूछा गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो डेविस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये संबंधित है लॉन टेनिस से। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चीफ मिनिस्टर, किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, वो करते हैं वहाँ के गवर्नर। उस राज्य के गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें पूछा है वेयर इज द गोल्डन टेम्पल, जो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ सिचुएटेड है, दैट इज इन द अमृतसर के अंदर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पुराना नाम क्या है चेन्नई का, तो चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर हम बढ़ते हैं इन विच इंडियन स्टेट नाफ्ता नेशनल पार्क जो है सिचुएटेड है। नाफ्ता नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लास्ट मुगल बादशाह कौन रहा है, वो रहा है बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर, या जफर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है मौर्य डायनेस्टी की जो स्टैब्लिशमेंट है वो किसने करी थी, वो करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें पूछा गया है ड्यूरिंग हुज रूल डिड चाइनीज पिलग्रिम, जो हुइंग सांग है वो किसके दरबार में आया था, वो आया था हर्षवर्धन के टाइम पर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, पहले प्रधानमंत्री कौन है इंडिपेंडेंट इंडिया के, दैट इज द जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो हु वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई कौन जीता है, दैट इज द बाबर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फॉसिल फ्यूल नहीं है, देखिए वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं होते। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो यहाँ पर पूछा है एसेंशियल फॉर द कंबशन के लिए कौन सी एसेंशियल चीज है, दैट इज द ऑक्सीजन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है जब कोई चीज जल रही है या जल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43।
तो न्यूक्लियस ऑफ ए लिविंग सेल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कंटेन करता है, दैट इज द क्रोमोसोम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज फैलोपियन ट्यूब जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, बाकी ओवरी, ब्रेस्ट एंड यूट्रस आर द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 45। सो इनमें से देखिए बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, दैट इज द साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम बिकॉज साउंड को क्या चाहिए होता है, मीडियम टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, तो यहाँ पर पूछा गया है गुड कंडक्टर कौन सा है, तो गुड कंडक्टर इनमें से है कॉपर, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, सॉरी 47 नॉट 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का पार्ट नहीं है। तो देखिए टीयर इज नॉट अ ह्यूमन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, दैट इज कॉर्निया, रेटिना एंड लेंसेज आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। ओके सॉरी जस्ट अ मिनट, सॉरी टीयर नहीं होगा, टीयर तो है, टीयर आपका पार्ट होगा, लेंसेज आर द नॉट पार्ट, लेंसेज आपके पार्ट नहीं रहेंगे। आई थिंक ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्लैनेट नहीं है, मतलब सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं है, वो है सिरिसस, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इनमें से, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस के बारे में जब हम बात करते हैं तो 49 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इनमें से पूछा गया था। सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, दैट इज द रेयन, नायलॉन, ये सब क्या है सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे यहाँ पर जो मेरे को पीडीएफ अवेलेबल हुआ है, तो उसमें मेरे को इतने क्वेश्चंस मिले हैं, तो इतने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो दिस वाज द पेपर बिलोंग्स टू द असम DHS, ठीक है, और ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है 22 जनवरी को 2023 में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।